गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस लेसन 11 पढ़ेंगे बच्चों। पाठ 11 बल एवं दाब। बच्चों आपके विज्ञान में 3 भाग होते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। हमने रसायन विज्ञान जीव विज्ञान पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे अपन फिजिक्स वाला भाग भौतिक विज्ञान। ये आपका पाठ 11 में है, बल तथा दाब। तो बच्चों आज का पहला टॉपिक बल। जानेंगे अपन बल होता क्या है। किसी वस्तु में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है तो हमें उस परिवर्तन के लिए बल या ताकत लगाना पड़ता है। कोई भी वस्तु है उसके आकार में, उसके स्थान में, उसके गति में जो परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन लाने के लिए हमें एक ताकत लगानी पड़ती है जिसे हम बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं, जिससे उस वस्तु में परिवर्तन दिखाई देता है। तो जान गए कि किसी वस्तु में जो बल या खिंचाव लगता है, उसे धक्का या खिंचाव लगता है, उसे हम बल कहते हैं, जिसके कारण उस वस्तु में परिवर्तन दिखाई देता है। वो उसके आकार में भी हो सकता है, वो उसके स्थान में भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु पर धक्का लगाते हैं तो उसे अभिकर्षण कहते हैं, और जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसे अपकर्षण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं तो वो अभिकर्षण, जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तो उसको हम कहते हैं अपकर्षण। उदाहरण गाड़ी, बेंच खींचना या धक्का मारना, बाल्टी से पानी खींचना, गाय को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, टेबल कुर्सी को खींचना आदि, ये सब बल के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड टॉपिक बल द्वारा गति में होने वाला परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होता है। हम बल द्वारा किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे खिलाड़ी द्वारा गेंद में किक मारना। जैसे हम गेंद में किक मारते हैं बच्चों, वो बॉल जो रुकी हुई थी वो दूर चली जाती है, उसके गति में परिवर्तन हो जाता है। टायर को बच्चे द्वारा चलाना। अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे टायर चलाते हैं, टायर में डंडी मारते हैं, टायर में गति होने लगती है। फिर बल्लेबाज द्वारा बैट से बॉल में बल लगाना, तो बॉल सिक्सर या चौका छक्का जाकर गिरती है। कोई गाड़ी अगर रुक गई है, उसको आप पुश कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो गाड़ी अपने स्थान में बदल जाती है। थर्ड टॉपिक है बल द्वारा आकृति में परिवर्तन। अब देखते हैं आकार में कैसे परिवर्तन होता है। तो हम बल द्वारा किसी भी वस्तु के आकार को भी बदल सकते हैं, उसके रूप को, उसके साइज को भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर में अक्सर देखते हैं मम्मी आटे की लोई बनाती है, उसको बेलन से बल लगाती है, ऐसे 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 करके बेलती है रोटी को। जब हम रोटी को बेलते हैं या आपकी मम्मी उसमें बल लगाकर बेलती है रोटी को, तो वो लोई का इतना बड़ा गोला एक रोटी बन जाता है, गोला का, तो आकार बदल गया। रबर को आप खींचते हैं, आकार बदल जाता है। रबर बैंड हेयर में बच्चियां चोटी बनाती तो रबर बैंड से उसका आकार को बड़ा करती हैं। फिर तांबे या एल्युमिनियम की तार जो बनती पतली पतली करंट के लिए, वो भी बल के द्वारा पतली तार बनाई जाती है। तो हम बल के द्वारा बच्चों आकार को बदल सकते हैं। अब कुछ बल है जिसकी परिभाषा है, निम्न बलों की परिभाषा हम जानेंगे। क्या है बल? सबसे पहला है संपर्क बल। क्या होता है संपर्क बल? इस बल में वस्तु और बल लगाने वाले दोनों आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अगर मेरे को यहाँ कुछ मिटाना है तो मैं अपने हाथ से ही मिटा रहा, बल लगा रहा, तो जिस पर बल लग रहा है वो जो बल लगा रहा है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जुड़े होते हैं। जब आप गाड़ी को धक्का मार रहे हैं तो आप अपने हाथ से गाड़ी को टच कर रहे हैं, तो और तब टच करके धक्का मारे तो गाड़ी और आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बल को जिसमें बल लगाने वाला व्यक्ति और लगने वाली वस्तु दोनों आपस में जुड़े हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क बल। गाड़ी को धक्का मारना। दूसरा घर्षण बल क्या होता है देखेंगे। सेकंड नंबर पेशीय बल। क्या होता है पेशीय बल?
हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। जैसे हम हाथ से पानी की बाल्टी खींचते हैं ऐसे ऐसे, तो हमारी मांसपेशियां काम कर रही हैं, तो शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। जैसे ये डस्टर को मैंने ऐसे उठा के रखा है, तो मेरी मांसपेशियों का बल इस पर लगा हुआ, तो ये है पेशी बल। तीसरा है घर्षण बल। किसी वस्तु की गति के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कोई वस्तु तेजी से जा रही है और सतह उसके विपरीत उसको रोक रही है। ब्रेक लगाते हैं, जब हम गाड़ी तेज जा रही है ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक द्वारा जो बल लगता है वो घर्षण बल होता है। किसी गतिशील वस्तु के गति के विपरीत उल्टा लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। हमारे चप्पलों में जो खांच होता है, गाड़ी टायरों में जो खांच होता है, वो खांच घर्षण के विपरीत काम करता है। फिर असंपर्क बल, चौथा है असंपर्क। वह बल जिस पर इस बल में वस्तु तथा बल लगाने वाले आपस में जुड़े नहीं होते। जैसे चुंबकीय बल इसका उदाहरण है। हम लोहे के पास ऐसे चुंबक को लेके जाते हैं तो चुंबक लोहे को खींच लेता है, जबकि उसके साथ टच नहीं होता है, तो ऐसे बल को असंपर्क बल कहते हैं। फिर है पांचवा स्थिर वैद्युत बल। क्या होता है स्थिर वैद्युत बल? किसी आवेश वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। करंट वाला बल, किसी आवेश या करंट द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर लगने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं, करंट द्वारा जो बल लगता है। फिर एक गुरुत्वाकर्षण बल, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर आकर गिरती है, हम वस्तु को ऊपर उछालते हैं बच्चों, पर वो वस्तु ऊपर जाकर नहीं टिकती, वो वस्तु ऊपर से फिर नीचे गिरती है। तो पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने के बल को, अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल को, जिससे वो वस्तु नीचे आकर गिरती है, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ाया है, इसकी पिक मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा। आप इसको अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे, वीडियो देखकर ओके करेंगे। थैंक यू।